ऑलराइट, इंतजार 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 फाइनली हुआ खत्म। भैया अभी स्टूडियो में आ चुके हैं। गर्ल्स, नाराज होने की जरूरत नहीं है, भैया मैं अपने बोल रहा हूँ। कुणाल कपूर फाइनली स्टूडियो में है। नंबर 9, 18 अक्टूबर 1974 का बर्थ है। कुणाल, एम आई राइट? 76। 76? हाँ। नेट वाले गलत जानकारी देते हाँ, हैं। नेट वाले हमेशा गलत जानकारी देते हैं। दूसरी एक और चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगा, बिट कंफ्यूज कि आपका बर्थ दिल्ली का है या मुंबई का है? नहीं, एक्चुअली मुंबई का है, लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब शुरुआत की थी, मैं दिल्ली गया था थिएटर करने के लिए हम्म बैरी जॉन के साथ। हम्म और फिर रंग दे बसंती आई, वहाँ उसमें मैं दिल्ली का लड़का बना हुआ था। हम्म। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं दिल्ली का नहीं, बॉम्बे का हूँ, लेकिन वो फिर भी लिख देते हैं कि दिल्ली से है। तो वही अब मैं मैं बोल बोल के थक गया अभी हूँ। जब मैं डिटेल्स देख रहा था तो मुझे कहीं पर दिल्ली कहीं पर मुंबई, तो मैंने सोचा कुणाल से डायरेक्टली हम पूछेंगे। ऑलराइट, कुणाल के बारे में आपको क्या बताएं, बस इनकी झोली में बहुत सारी मूवीज हैं। रंग दे बसंती, आजा नचले, लागा, चुनरी में दाग, हैट्रिक, बचना है हसीनो, लम्हा। लेटेस्ट आपने इन्हें देखा डॉन 2 में एज समीर अली, और रंग दे बसंती के कैरेक्टर के बाद में तो कुणाल को भूलना बहुत मुश्किल है। डॉन की स्टाइल में एकदम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऑलराइट, कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी बॉलीवुड में अभी तक कैसी रही? जी, अच्छी रही है। मैं मेरी शुरुआत एक्चुअली असिस्टेंट डायरेक्टर से शुरू हुई थी। हम्म। मैंने शुरू किया था अक्स, एक पिक्चर आई थी अक्स, राकेश यस। मेहरा के साथ। जी जी। उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। हम्म और राकेश मेहरा अक्सर मजाक करते हैं कि क्या हुआ करता था जब हमारी शूटिंग हुआ करती थी, हम्म तो मैं कैमरा के पीछे रहने से ज़्यादा कैमरा के आगे रहता था। हम्म तो अगर कभी किसी की लाइटिंग के लिए खड़ा होना है तो मैं खड़ा हो जाता था। कभी कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं आया तो मैं भाग रहा होता था। तो राकेश ने बोला, यार तू एक्टर बनना चाहता है तो तू एक्टर बन जा, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अब ऑलराइट। राकेश का मज़ा जोक ये है कि मैंने कोशिश की थी कि एक बुरा असिस्टेंट डायरेक्टर से पीछा छूट जाए, लेकिन जब रंग दे बसंती बनी तो मुझे बुरे एक्टर के साथ काम करना पड़ा। ऑलराइट, आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं जो भी आपकी मूवीज है। योर फेवरेट रोल इन योर मूवीज? माय फेवरेट रोल एक्चुअली एक अभी पिक्चर आ रही है जिसका नाम है लव शफ्त चिकन कुरान। यस। दैट एक्चुअली इज़ अ रोल विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी। और उस तरह का रोल मैंने कभी किया नहीं है, और एक ऐसी पिक्चर है जिससे मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, स्क्रिप्टिंग के लेवल से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो रोल मेरा अब तक का फेवरेट रोल है। ओके ओके। आमिर खान के साथ में भी आपने काम किया, शाहरुख खान के साथ में भी काम किया लेटेस्ट डॉन 2 में। किसके साथ काम करना इजी था? जी, एक्चुअली दोनों के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। नहीं, दोनों के साथ काम करना बहुत आसान था। दे मुझे पता है, सब यही कहते हैं कि अच्छी, अब रेडियो स्टेशन पे आया हूँ तो अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन सच सच में जब आप उन जैसे लोगों के साथ काम करते हैं, मुझे मौका मिला असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन जी को देखने का। तो आप रियलाइज़ करते हैं कि जो जो सक्सेस है वो एक्सीडेंट से नहीं होता। ये लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल से काम करते आए हैं, लेकिन अब भी जब वो सेट पे आते हैं उतने ही एंथुजियास्टिक होते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी 20 साल पहले की होगी। तो वही आप रियलाइज़ करते हो कि कोई यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होता। ओके ओके ओके। हम आपकी इस मिशन के बारे में जानना चाहेंगे जिसके लिए आज आप जयपुर में हैं। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? जी, मैं पिछले 3 सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन है सेव द चिल्ड्रन, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अ, और 3 साल पहले जब ये मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि मुझे पता चला कि क्लोज टू 20 लाख चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर, क्योंकि जो डिजीज़ हैं, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनसे उनकी डेथ होती है, और उनमें से आधे की डेथ मैल न्यूट्रिशन से होती है। तो मतलब जब तक ये दिन ख़त्म हुए 7,000 बच्चों की डेथ हो चुकी होगी। सो आई वाज शॉक्ड एंड आई सेड, यार मैं जो जिस भी तरीके से इससे जुड़ सकता हूँ जुड़ना चाहूँगा। और आज मैं टोंक गया, डिस्ट्रिक्ट टोंक। ओके। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जो अवेयरनेस है उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि जो वॉल्टियर्स लोगों के पीछे दौड़ा करते थे कि यार हमारी बात सुन लो ज़रा, और लोग बात सुनने से मना कर देते थे, आज उन वॉल्टियर्स के घर के बाहर लाइन है। जो आदमी अपने औरतों को हॉस्पिटल नहीं जाने देते थे डिलीवरी के लिए, क्योंकि उनको लगता था नहीं, पुश्तों से घर पे बच्चे पैदा होते आए हैं, आज उनकी कमेटी बनी हुई है और वो दूसरे आदमियों को इनकरेज करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह का अवेयरनेस क्रिएट होने से बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है वो साफ़ होता जा रहा है, लोग इनकरेज हो रहे हैं। तो इस तरह के जो बदलाव देख के बहुत अच्छा लगता है। आपको एग्जैक्टली अगर हम आपकी बात करें तो सोशली कनेक्ट होकर कैसा फील हो रहा है आपको? पर्सनली कैसा फील हो रहा है? जी, मुझे तो हमेशा लगता है कि एक्टर्स जो हैं, लोग बोलते हैं एक्टर्स
जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पब्लिसिटी के लिए करते हैं नहीं करते, बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक एक्टर कोका कोला बेच सकता है, कपड़े बेच सकता है और गाड़ी बेच सकता है, तो अगर आपको मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयर बना सकता हूँ तो क्यों ना करूँ, चाहे मुझे जयपुर आना पड़े या दिल्ली जाना पड़े। अगर मेरे इससे जुड़ने से लोगों को इसके बारे में पता चलता है, आप इंटरव्यू लेते हैं, मीडिया इसके बारे में लिखती है, तो ये अच्छी बात है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपका इंतज़ार कर रहे थे उस दौरान, मैंने रेडियो पे कहा था शो पे मेरे के कुणाल से कुछ सवाल अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। सुखवीर का कॉल आया था मेरे पास में, वो कह रहे थे कि हाउ यू मैनेज योर सेल्फ फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। हाउ यू मैनेज माई जैसे आपने डॉन 2 में समीर अली किया, हर मूवी में कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टर होता है, तो किस तरह की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि उनका भी एक्टिंग लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो जी एक्चुअली क्या है कि अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग किस्म की प्रिपरेशन होती है। कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़रूरी है कि आप कैरेक्टर से जुड़ जाएं, मतलब जो उनकी लाइफ है कैरेक्टर की, जो उसके इमोशन है, जो वो कैरेक्टर के ऊपर बीत रही है, उससे आप जितना जुड़ सकें वो बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आप तरीका ढूंढ सकें, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक ऐसा किरदार प्ले करें जो आपसे ऑलरेडी जुड़ा हो, तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे मैंने लम्हा की, जो कश्मीर की कहानी थी, कश्मीर के बारे में जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, जो पेपर में पढ़ते हैं वही अंदाज़ा है। लेकिन अगर आप उस तरह का किरदार प्ले करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें। आप पढ़ें कि वो कैरेक्टर क्यों बोल रहा है जो बोल रहा है। तो अलग अलग किस्म के कैरेक्टर से अलग अलग तरीके होते हैं जुड़ने के। ओके। एक और सवाल था मेरे पास में गोपाल का, जिन्होंने डॉन जो मूवी है वो 5 बार देखी है, डॉन 2 की वो बात कर रहे हैं। हाँ जी। वो आपसे ही पूछना चाहते हैं कुणाल, आपने कितनी बार देखी है? मैंने एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक बार देखी है। और क्या था कि एक्चुअली मैं पंजाब में शूटिंग कर रहा था लव शव द चिकन खुराना के लिए, तो मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला ज़्यादा बार पिक्चर देखने का। तो जब रिलीज़ हुई मैंने देखी और फिर मैं लंदन चला गया था फिर से शूटिंग करने के लिए। तो इरादा है फिर से देखने का। एक और सवाल मेरे पास में आया था, वो मैंने रिकॉर्ड किया है। हाय कुणाल, मैं रिया बोल रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप वैलेंटाइन गया तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दिया? सच्ची सच्ची बता। एक्चुअली मैं वैलेंटाइंस डे पे राजस्थान आ गया था तो ये दूरी का तो गिफ्ट ना देने का बहाना मिल गया मुझे। कूल। मेरे शो का नाम है ओए सनसेट। द वे आई से इट्स ओए सनसेट। ओए सनसेट। ओए सनसेट। सो इस नाम को कैसे आप बोलना चाहेंगे? ओए सनसेट। ओए सनसेट। Sounds good. Thank you so much, Kunal. It was lovely talking to you and thanks for coming.